राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत रखने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भागीपुर नामक एक नगर था, जहां पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। उनके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के एक स्त्री पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद अटूट प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललित ललिता की याद में खो गया और उसके स्वर बिगड़ गए। वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज काकरोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधावश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा का श्राप के प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया, मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यतीत हो उठी। ललित के उद्धार के लिए विचार करते करते वह एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। उसने श्रृंगी ऋषि को अपने पति के साथ हुई घटना के बारे में बताया और इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करो, इसके फल से तुम्हारे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ललिता ने कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत दान किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके सारे दुख दरिद्रता खत्म हो गई। तभी से कामदा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।